हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं लक्ष्मण सिंह, गणित अध्यापक, आपको अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी में स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कक्षा का टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में हम काफ़ी पढ़ भी चुके हैं। एक बार हम उसको दोबारा से देखते हैं कि चतुर्भुज क्या होती है, किसे कहें, चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज क्या होती है। चतुर्भुज एक बहुभुज है। चतुर्भुज एक बहुभुज है यानी क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल चार रेखाखंडों से बंद आकृति होती है, यानी 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड जो फिगर होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज है उसके टाइप्स क्या क्या है। ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, इसको नाम देंगे हम ABCD। इसके चतुर्भुज का साइन होता है ABCD। ये इसकी एडजेसेंट साइड होती है, जैसे AB के DC और BC के AB, ये इनकी संलग्न भुजाएं हैं, यानी आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं या इंग्लिश में बोले तो एडजेसेंट साइड्स। ये इनके कोण है यानी एंगल है। ये भी एडजेसेंट, डी के एडजेसेंट, एंगल डी के एडजेसेंट है सी, और ए के बी, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं यानी आसन्न कोण है। उसके बाद बात करें तो ये इसकी दो विकर्ण है, AC व BD। ये विकर्ण है यानी डायगोनल है, ये इसके डायगोनल्स है। इसके साइड की बात करें, भुजाएं, तो इसकी भुजाएं हैं AP, BC, CB और DA। AP, BC, DA और CD, ये इसकी साइड्स हैं यानी भुजाएं, ये इनकी भुजाएं हैं। अब हम चतुर्भुज की बात करें तो इस चतुर्भुज की सबसे पहले हम भुजाओं की बात करते हैं। यदि इसकी ये आमने सामने की भुजाएं हैं, आमने सामने यानी अपोजिट, साइड्स बराबर हो जाएं यानी इक्वल हो जाएं, तो और इसका जो प्रत्येक कोण है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो इसको हम आयत कहेंगे, यानी ईच एंगल 90 डिग्री, देन और opposite sides are equal, then it's called a rectangle। इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे यानी आयत कहेंगे। और यदि इसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाएं, सभी भुजाएं बराबर हो जाएं, all sides are equal, all sides are equal, तो इसको हम कहेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी
रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल समचतुर्भुज कहेंगे अगर इसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाए, सारी साइड इक्वल हो जाए। और इसी के साथ अगर इसके सारी भुजाएं बराबर यानी सारी साइड इक्वल और प्रत्येक कोण यानी ईच एंगल वो 90 डिग्री का हो जाए, ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तो इसको हम कहेंगे वर्ग यानी स्क्वायर, इसको वर्ग कहेंगे। तो जैसे इसी पर पहला क्वेश्चन है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये ट्रू फॉल्स बताना है। हमने यहाँ कहा बिल्कुल राइट एंगल, समकोण मतलब राइट एंगल, तो 90 डिग्री का होता है, तो ये ट्रू है यानी सत्य है। उसके बाद आयत की सम्मुख भुजा की लंबाई बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट साइड से इक्वल, तो ये भी ट्रू है। कह रहे हैं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये भी ट्रू है। आयत और वर्ग यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो ये सही है, ट्रू है। उसके बाद है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, तो ये हम कर चुके हैं। समचतुर्भुज यानी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, ये भी ट्रू है। उसके बाद है समान, इसकी बात करें हम, इसकी बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज में क्या है कि ये जो है केवल ये बात करती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम आमने सामने की भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर और समांतर होती है, समांतर होती है यानी इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, पैरेलल होती है, इक्वल साइड्स इसकी बराबर होती है, हम अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होती है, यानी जैसे ये है हमारे पास, तो ये इसके पैरेलल होगी, इक्वल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, इक्वल होगी। जैसे 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी ये मान लो 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इसी के ऊपर है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आमने सामने की है, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। उसके बाद है समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समलंब क्या होती है, ट्रेपीजियम, ये होते हैं, ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम जो है समलंब, समलंब में क्या होता है, इसमें एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है, समांतर होता है, ए बी, ये समांतर का निशान है, डीसी के, इसमें एक भुजाओं का जोड़ा सिर्फ समांतर होता है, ये जो इसका परपेंडिकुलर है ये इक्वल साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी ये जो लंब है, ये जो है, ये जो दूरी है लंब परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये कह रहा है इसमें कि भाई नहीं, ये तो बराबर लंबाई के होते हैं सारे भुजाएं, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है वो हमसे, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न के लिए कारण दे, रीजन दे कि ये इस तरह क्यों है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत भी समझा जाता है, यानी जो स्क्वायर है उसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आयत में हमने पढ़ा कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इक्वल साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर हम ये कहें कि इसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएं, इसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएं, यानी सारी भुजाएं बराबर हो जाए, तो क्या बन जाएगा, वर्ग। तो इसकी आयत की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो जाएं तो ये वर्ग बन जाएगा, ये इसका कारण है। तो इसलिए हम वर्ग को क्या करते हैं, विशेष प्रकार का आयत करते हैं। यानी ये स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल भी है, तो अगर उसकी सारी साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल हो जाए तो स्क्वायर बन जाए। दूसरा है, आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं, यानी रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या बताया हमने कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर होती हैं और पैरेलल होती है, यानी समांतर होती है। पैरेलल होती है। तो अगर हम ये कहें कि समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए, यानी ईच एंगल भी 90। अगर समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो आयत बन जाएगी। इसलिए इसको हम एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें यही है कि प्रत्येक कोण, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो आयत बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जाता है। समचतुर्भुज यानी रेगुलर, क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर को एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी माना जाता है। एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को रेगुलर क्वाड्रिलेटरल यानी समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर प्रत्येक कोण, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए, इसका भी ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल भी 90 डिग्री, देन इट्स कॉल्ड स्क्वायर। यानी अगर समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वर्ग बन जाएगी। उसके बाद है कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज प्रत्येक एक चतुर्भुज है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेगुलर, क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम एक चतुर्भुज भी है। तो सीधी सी बात है, स्क्वायर में भी 4 साइड्स और रेक्टेंगल में भी, आयत में भी 4 साइड्स, वर्ग, आयत, इनमें सब में 4 साइड्स होती हैं, तो चतुर्भुज है। ये कारण इसका रीजन है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो समांतर चतुर्भुज की अगर सारी भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर हो जाएं, सारी भुजाएं इक्वल हो जाएं, इक्वल ऑल साइड्स इक्वल, सभी भुजाएं बराबर लंबाई हो जाए और उसका प्रत्येक कोण यानी ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसकी वर्ग एक पैरेललोग्राम भी है। इसके बाद एक सम बहुभुज है। एक बहुभुज सम होता है, यानी एक जो पॉलीगन है वो रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब उसकी साइड्स इक्वल होती है, सम का मतलब इक्वल होती है उसकी साइड्स पॉलीगन की। यदि उसकी बराबर भुजाएं उसकी भुजाएं बराबर हो, तो उसकी अगर सारी साइड्स इक्वल हो और उसके सभी कोण इक्वल यानी उसके एंगल इक्वल हो सारे, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं। समचतुर्भुज को क्या कहोगे, एक समचतुर्भुज है जिसकी साइड्स इक्वल हैं और इसके एंगल भी इक्वल है। एंगल इक्वल है, इट मींस इन सब का जो सम है वो
360 का होता है, तो ईच एंगल कितने का हुआ, 4 से डिवाइड कर दो 90 का। तो अगर ये 90, ये भी 90, ये भी 90, तो हमने बताया था स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री का होते हैं, यानी वर्ग में सारे एंगल 90 डिग्री का होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो एक समचतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, यानी रेगुलर जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी सारी इक्वल साइड्स है और प्रत्येक जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा है, ये समझ आया हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन ना भी समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए टॉपिक्स पर वीडियो अप टू डेट मिलते रहें।